तो आज ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये रिसर्च से है और रिसर्च के अंदर से भी पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये बेसिक ये वाला जो क्वेश्चन नहीं उसकी एजम्पशंस पे पूछा हुआ है पैरामेट्रिक टेस्ट की। और ये मतलब मेरे को जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था लाइक ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसको ये मतलब ना काफी इन डिटेल और इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल में आता होगा तभी आप कर सकते हैं। तो इसको मान लो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मीन्स यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा अभी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये assumptions के ऊपर है आपकी पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक की। इस सेशन में पैरामीट्रिक आ रखा है, हो सकता है अगले वाले में नॉन पैरामीट्रिक आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं इसको। ये वैसे है 28 जून का है शायद मेरे ख्याल से। 28 जून मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इन्होंने क्या पूछा है कि विच आर दी कंडीशन ऑफ फॉर यूजिंग पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर डाटा एनालिसिस। वो कह रहे हैं कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट है ना उसको क्या कहते हैं, उसकी कौन सी कंडीशन है, इन इन सब में से उनको चूज करना है हम लोगों को। सबसे पहले देखो ये मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन है, इसको हम एमएसओ बोलते हैं, एमएसओ, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, यानी कि इनमें से कुछ ही ठीक है, सारे ठीक नहीं है, राइट। अब हमारे पास ना दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होते हैं हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नाम से पता लग रहा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास ना पैरामीटर्स नोन होते हैं। भाई पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स यानी कि मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ये हमारे पास नोन होते हैं हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट में। बट अगर हम बात करते हैं हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, तो वहां पे ये नोन नहीं होते, ठीक है। अब इसी इसी एक कंडीशन को उठा के ना बड़ा ही जो थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, बड़ा ही ट्रिकी पॉइंट है ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि हम वैसे तो बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैरामीटर नोन होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए पैरामीट्रिक में, तभी मतलब पैरामीटर पता होना चाहिए तभी तो पैरामीट्रिक बनेगा। बट इस वाले जो इसमें लिखा है उन्होंने लिखा है ऑल द पैरामीटर मस्ट बी नोन, ऑल द पैरामीटर्स। क्या ऑल द पैरामीटर्स हमें नोन होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम टी टेस्ट लगाते हैं, आपने स्टूडेंट टी टेस्ट का नाम सुना हो, हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं? टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, अनोवा है, राइट। ये हमारे पास हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट है, जो हमारे हमारे पैरामीटर नोन होते हैं। बट जब हम टी टेस्ट लगाते हैं उसके अंदर हमारा हमें ना मीन पता होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता होता, ठीक। हमें मीन पता होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता। बट अब इस कंडीशन में टी टेस्ट के अंदर अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है तो हमें ऑल पैरामीटर कैसे पता लग गए? यानी कि सी नहीं आएगा ना। वैसे तो पैरामीट्रिक टेस्ट में पैरामीटर नोन होने जरूरी है, बट टी टेस्ट के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं होता, ओनली मीन नोन होता है, ठीक। तो सी वाले को निकाल दो, सी वाला तो नहीं आएगा, राइट। अगर सी नहीं आएगा तो आंसर 3 भी नहीं हो सकता, आंसर 4 भी नहीं हो सकता, करेक्ट। या तो वो ए बी डी होगा या बी डी होगा, या डी तो होगा ही। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल ऑन रेशियो स्केल, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कैसे? मतलब हमारे पास 4 स्केल होता है, आपने मेजरमेंट स्केल का नाम सुना होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल एंड जो ऑर्डिनल जो स्केल है ना, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को जो ना हम मेजर करते हैं इंटरवल एंड रेशियो के अंदर, हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद यह इसकी इसमें लिखा हुआ है कि एन शुड बी ग्रेटर देन 30। ये इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि एन जो है ना वो 30 से बड़ा होना चाहिए। बट दोबारा से अगर मैं टी टेस्ट के अंदर जो है ना वो हमारा जो नंबर है वो 30 से छोटा ही होता है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमारा एन 30 से बड़ा होना चाहिए। टी टेस्ट के अंदर हमारा एन जो है वो 30 से छोटा होता है। और अगर हमारा 30 से बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? जेड टेस्ट, ठीक है, इसको याद रखना। अगर जो नंबर है वो स्मॉलर देन 30 है तो वो हमारा टी टेस्ट लगेगा, और अगर नंबर ग्रेटर देन 30 है तो जेड टेस्ट लगेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, हमारा स्मॉलर भी तो रहता ही है। सॉरी, वो बाहर कोई बाइक वाइक जा रहा था। तो टी टेस्ट में हमारा 30 से छोटा रहता ही है ना नंबर। तो यानी कि ये कंडीशन भी गलत होगी, यानी कि ए बी नहीं आएगा, हमें ए भी नहीं चाहिए, हमें सी भी नहीं चाहिए। तो हमारा क्या आएगा? ए निकल गया ना यहाँ से, तो आंसर क्या बन गया? आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, यानी कि बी डी एंड ई। हमारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसके अंदर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, बिल्कुल ठीक बात है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल एंड रेशियो स्केल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, अब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब जो आपकी वेरिएंस है ना वो ऑल अक्रॉस द पॉइंट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वेरिएंस डिफर नहीं करेगी।
जब आप रिग्रेशन की assumptions पढ़ोगे ना, उसमें इसको बोलते हैं होमोस्केडास्टिसिटी। होमोस्केडास्टिसिटी यानी कि जो आपकी वेरिएंस है वो हर पॉइंट पे इक्वल रहेगी, डिफर नहीं करेगी। और ये एक कंडीशन है हमारी पैरामीट्रिक टेस्ट में जो कि लगेगी, तो इसको याद रखना, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको हेट्रोस्केडास्टिसिटी लिख दें, हमें हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं चाहिए, हमें होमोस्केडास्टिसिटी चाहिए, ठीक है। याद रखना। तो क्या बन गया हमारे बी डी एंड ई करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।